प्लीज बैठिए। मैं गुजारिश करूंगा बेटे से कि प्लीज आए और आके बाइबल हमारे साथ पढ़े प्लीज। आप यस सॉरी मैं आपका नाम भूल गया बेटा, सॉरी। शुमाय। Reading from Luke chapter 14, verses 25 to 33. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such as person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you sit down first and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying that this person began to build and wasn't able to finish it. Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he's able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation, while the other is still a long way off, and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up on everything you have cannot be my disciples. Amen. थैंक यू बेटा। थैंक यू सुमेल बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए। मैं जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मेरे जैसे लोग, उनके लिए उर्दू में पढ़ देता हूँ, है ना, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर आप आपके पास है बाइबल तो निकालें लूका की रसूल की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 25वीं आयत से 33वीं आयत। उसमें लिखा है कि लूका 14 उसकी 25वीं आयत। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उससे फिर कर उसने कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपने माँ और अपने बीवी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें। इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकसीम ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने तो जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि लेके आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो अब वो हुनूस दूर ही से एलबी भेजकर शराय सुलह की दरखास्त करेगा। बस उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यह खुदावंद का कलाम है कि पढ़े और सुने जाने में बहुत बरकत हो। आमीन। आइए हम दूसरा ज़बूर भाई के साथ मिलकर गाएंगे और ये ज़बूर है 139। ओके। और अमनदीप आप आ जाए। अमनदीप जो है वो चाहती है कि वो आज इस ज़बूर को मिलकर हमारे साथ में गाएं। 139 साम 139 ठीक है ना। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के किधर जाऊं। ठीक है, सबको मिल गया। खुदाया तेरी
के किधर जावा हजूरी तेरी तो झुक के महके तरफ नूना सा हजूरी तेरी तो झुक के महके तरफ नूना सा मैं चढ़ जावा जे आसमाना के यूं होते है दूरी मैं चढ़ जावा जे आसमाना के यूं होते है दूरी शामा में सदा पाताल दे विच होते है दूरी बेचावा बिस्तरा पाताल दे विच होते है दूरी समुंदरों पार जा उतरा सुमारे पंखां नूं फैला समुंदरों पार जा उतरा सुमारे पंखां नूं फैला तेरा हक मैनू या रब राह खाएगा तेरा हक मैनू या रब राह खाएगा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी तेरा हक सच्चा पाताल दे विच होवे कर मेरी तेरा हक सच्चा पाताल दे विच होवे कद मेरी जे मैं आके मैनू रुक हनेरा मन फिकारेगा जे मैं आके मैनू रुक हनेरा मन फिकारेगा मेरे गिर से कदों चानन हो जाएगा मेरे गिर से कदेगा कदों चानन हो जाएगा नहीं है सामने तेरे अंधेरा धूप अंधेरा भी नहीं है सामने तेरे अंधेरा धूप अंधेरा भी अंधेरी रात तेरे सामने है मांग चानन दी अंधेरी रात तेरे सामने है मांग चानन दी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हजूरी से के मैं केड़ी तरफ रूना सा वेरी गुड प्लीज बैठिए थैंक यू भाई सो मैं आपको खुदावन का शुक्र हो कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन की मौजूदगी में है अभी जो हमने कलाम में पढ़ा जो बेटी ने पढ़ा और मैंने पढ़ा उसमें ये बड़ा फेमिलियर बड़ा पॉपुलर कलाम है जो खुदा ने हमारे लिए दिया है। खुदावन यीशु मसीह जो है वो लूका 14 के अंदर अपने शागिर्दों से अपने लोगों से इन बात को कर रहा है, ठीक है ना, कि
क्या शर्तें हैं जिसमें आप खुदावन के शागिर्द बन के रह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावन के लोग कहलाते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, मगर एक्चुअली खुदावन के होते नहीं है। खुदावन का शागिर्द बनना, किसी का शागिर्द बनना या किसी को फॉलो करना, ये हमारी जो जनरेशन है बड़ी आसानी से जानती है। यीशु मसीह उस समय कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाल रहा था जिसके ऊपर वो अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर या व्यूज ढूंढ रहा हो या कॉमन ढूंढ रहा हो, ऐसा नहीं कर रहा था, है ना। यीशु मसीह जो था वो अपने कलाम को बांटता था, खुदा के कलाम को जो खुदा उससे बात करता था वो लोगों के साथ बांटता था, अपनी टीचिंग लोगों को देता था। किस लिए? ताकि वो उसके शागिर्द बन सके। और शागिर्द बनने के लिए एक शर्त थी, एक कॉस्ट को बेयर करना पड़ता था। तो what is the cost to be the disciple of Jesus Christ? That's what is the theme मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर एक को जब खुदावन के पीछे चलता है, हमें जितने यहाँ पर बैठे हैं, हमें से बहुतेरे या तो हिपोक्रेट हैं जो सिर्फ फेक हैं, यहाँ पर फेक मसीह हैं, और या फिर आप सच्चे मसीह हैं। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आपको पता होगा कि उसके शागिर्द बनने के लिए आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जब मूसा, मैं यही फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि क्या कीमत आपको खुदा का शागिर्द होने के लिए देनी पड़ती है। मूसा के बारे में आप जानते हैं, 120 साल तक वो जिंदा रहा, 40 साल तक वो महल में पाला गया, उसके बाद 40 साल अपने ससुर जेत्रो के साथ रहा, भेड़ चराता रहा, और उसके 40 साल जब 80 साल का हुआ तब खुदावन ने उसको बुलाया और अगले 40 साल तक उसने क्या किया? मरुस्थल में लेकर उन लोगों को जो 3.5 मिलियन लोग थे, 1, 2, 500, 1000, 10,000 लोग नहीं थे, 3.5 मिलियन पीपल। उर्दू में क्या बोलेंगे? 35 लाख लोग मिस्र की गुलामी से, 420 साल की मिस्र की गुलामी से निकलकर अब बाहर आ गए, ठीक है। अब कुछ लोगों ने उसके आंकड़े लगाए। रिमेंबर, वो ऐसे जंगल में नहीं थे जहां पर फल फूल पौधे मौजूद थे, जहां पर दूध की नदियां बह रही थी, नहीं, वो तो प्रॉमिस लैंड था, राइट, वो तो प्रॉमिस लैंड था उनके लिए। 40 साल जब वो मरुस्थल में रहे तो उनकी कैसी जिंदगी हुई होगी और मोसेस को क्या बेयर करना पड़ा होगा। ये यूएस की एक आर्मी क्वार्टर मास्टर जनरल जो है उसने आंकड़े लगाए हैं, ठीक है। मोसेस नीडेड 1500 टन्स ऑफ फूड एवरी डे। 1500 टन। एक टन में कितने किलो होता है? 100 किलो। 1500 टन, 1500 किलो खाना मोसेस को चाहिए होता था उन 35 लाख लोगों को फीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पता कितना खाना हो गया? 2 बड़ी कार्गो की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, ट्रेन्स, वो लगेंगी उनको सिर्फ खाना फीड करने में, ठीक है। जस्ट फॉर कुकिंग, क्योंकि खाना तो बनाते थे, चाय बनना जो था बनाते थे ना, कुक करते थे, उनकी रोटी जैसा कुछ बनाते थे। उसके लिए उनको 4000 टन लकड़ी की जरूरत थी। 4000 किलो लकड़ी, 4000 टन लकड़ी की जरूरत थी उनको सिर्फ खाना बनाने के लिए। ये कॉस्ट बेयर करी। ओके, पानी धोने के लिए, नहाने के लिए, वो तो दूर की बात सोचिए, उनको 11 मिलियन गैलन ईच डे सिर्फ पीने के लिए और खाना बनाने के लिए लगता था। मरुस्थल में जब वो घूम रहे थे तो पानी अवेलेबल तो था नहीं, ठीक है, मगर उनकी कीमत, वो कह रहे हैं मोसेस जब उस मिस्र से निकला तो क्या सब चीजें उसने कैलकुलेट करी थी, ठीक है, मगर खुदा उनको वहां पर उस शागिर्दगी का, मूसा की शागिर्दगी के लिए उन सबको प्रोवाइड करा था। 11 मिलियन गैलन ईच डे, just to enough a full train of tanker cars of 1800 miles long. इतना पानी उनको चाहिए होता था। Another thing, they had get across the Red Sea in one night. सिर्फ एक रात में उन्होंने रेड सी को पार कर लिया। जब 2 पहाड़ हो गए, ठीक है, तो नैरो पाथ जब जा रहे थे वहां से, तो पता कितना चौड़ा उनको वो चाहिए था। Now if they went on a narrow path, double file, the line would be 800 miles long
and requires 35 day and night to complete across 800 माइल चौड़ी उनको चाहिए थी, क्योंकि 35 लाख लोग एक बार में, समझिए 12 घंटे की अगर नाइट लगाए तो 12 घंटे में वो लोग 35 लाख लोग निकल गए। कहता है 800 चौड़ी लंबी उनको वो चाहिए थी उसको पार करने के लिए, उस रेड सी को। तो जो फोटो में देखता है ना रेड सी इतना सा खुला हुआ और बीच में से लोग निकल के जा रहे हैं, दैट वाज इम्पॉसिबल। जब खुदा ने उस समुद्र को 2 फाड़ किया तो इतना बड़ा किया कि 35 लाख लोग एक बार में उसमें से भागकर दौड़कर जैसे भी निकल गए, निकले और दूसरी तरफ चले गए एक रात के अंदर। ठीक है ना, बहुत सारे फैक्ट उनके साथ हैं। सो टू गेट इट ओवर वन नाइट देयर हैड टू बी अ स्पेस इन रेड सी 3 miles वाइड, 3 माइल चौड़ा रास्ता खुदा ने उनके लिए निकाला ताकि 35 लाख लोग पार हो सके। नाउ थिंक अबाउट दिस, एवरी टाइम दे कैंप, जब भी वो तंबू लगाते थे, एंड ऑफ द डे अ कैंप ग्राउंड द साइज ऑफ एन आइलैंड वाज रिक्वायर्ड ऑफ 750 स्क्वायर माइल्स। 35 लाख लोगों के रहने के लिए तंबू के अंदर उनको 750 स्क्वायर माइल की जरूरत पड़ती थी उनको लगाने के लिए। इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है ना, इम्पॉसिबल है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं भी थोड़े दिन पहले आइल ऑफ आयरन गया था एक समर कैंप लेने के लिए। वहां पर मैं टेंट में सोया, मेरी टिलटिली गुम हो गई, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा, सर्दी से मैं कांप गया, मुझे कोविड हो गया, मुझे कोल्ड हो गया सिर्फ एक दिन के अंदर। और मैंने वह 5 दिन कैसे गुजारे मैं जानता हूँ। उन्होंने 40 साल उस मरुस्थल में की गर्मी में इतने बड़े उसमें रहकर अपनी जिंदगी बिताई 40 साल तक। यू हैव टू काउंट द कॉस्ट, बिकॉज उन सालों में उनको निकल कर बीइंग अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट दे नीड टू गो इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। उन्होंने अपनी कीमत चुकाई इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए 40 साल वॉक करते हुए। और याद है 40 साल तक ना ही उनके कपड़े छोटे हुए, ना ही कपड़े फटे, ना ही उनके जूते फटे, ना ही उनके जूते छोटे हुए। एंड दे वर ऑल वॉकिंग इन द सेम क्लोथ्स फॉर 40 years। इम्पॉसिबल बट मेड पॉसिबल बाय गॉड। तो खुदा कहता है कि हमारी कीमत जानना जरूरी है। आइए हम एक और ज़रूर गाएं या पहले सरमन देने के बाद, सरमन की बात करेंगे। अंकल पाजी साहब क्या मैं दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे आएँ और आकर दुआ करें और उसके बाद बाल अंकल ड्यूटोनॉमी की रीडिंग कर दें। थैंक यू। खुदा हम तेरी हजूरी में झुके हैं इस ईमान भी भरोसे के साथ कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। आए पाक रूह तुझे हम वेलकम कहते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा कि हर एक के दिल को, जहन को खोल, अकल और दानाई दे कि आज का जो भी पैगाम है उसे हम दिल से कबूल करें, अपना दिल लगाएं और खुदावन 100 गुना फल पाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं हम सब के लिए, जितने यहाँ मौजूद हैं तो सलामती से हम सबको यहाँ पर लेकर आए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। अगर तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं तो खुदा उनके लिए भी बरकत चाहते हैं, खासकर शीम और मीना के लिए, दीपक के लिए और दूसरे और मेंबर्स के लिए जो खुदा किसी वजह से नहीं आ सके। खुदा उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, ख़ास तौर पर अपने लोगों को याद करते हैं पाकिस्तान में। खुदा वहाँ पे जो खुदा एक क़यामत किसी सूरत है, खुदा हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बारिश और फ्लड की वजह से क्या हालात हैं। खुदा उन लोगों को याद करते हैं, मुल्क पाकिस्तान को याद रखते हैं कि खुदा इस मुसीबत को टाल दे खुदा, और लोगों की ज़रूरियात के लिए, लोगों के छुपने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वसाइल पैदा करें।
खासकर मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को, जो हमारे बहन भाई हैं वहाँ पर, खुदावंद हमारी कौम के लोग हैं जो तेरे बरगजीदा हैं खुदावंद, उनके लिए ख़ास हम मिन्नत इल्तिजा करते हैं खुदावंद, तो उनके साथ हो और खुदावंद उन पर ख़ास तेरा रहम और करम और बरकत और शफ़क़त और मोहब्बत वाला हाथ ठहरे। तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद इस वक्त यूक्रेन के लिए, खुदावंद वहाँ पर जंगबंदी हो, वहाँ पर जो हालात है खुदावंद तू जानता है, खुदावंद वहाँ पर तेरा रहम और फजल ठहरे खुदावंद। जो लोग जंग की वजह से वहाँ पर घर बेघर हैं खुदावंद उनमें वसाइल दे, जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार हैं खुदावंद उन्हें सेहत दे, और खुदावंद जिन लोगों को तूने अपने पास बुला लिया उनके ख़ानदानों को तसल्ली दे। खुदावंद इस वक्त मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ ख़ासकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो इस वक्त आने वाली गैस और बिजली और खुदावंद एनर्जी का प्रॉब्लम है खुदावंद, हम नहीं जानते कि खुदावंद आने वाले हालात हमारे लिए क्या हैं, ख़ासकर यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन अब खुदावंद जैसे आज हमने पाक कलाम पढ़ा, क्या खुदावंद तू मुहैया करने वाला है, तू यहोवा यरी है खुदावंद, तेरी नज़र सब पर है खुदावंद, तो किसी को अपने ख़ास कर अपने बरगज़ीदों को, अपने मानने वालों को, अपने खुदावंदा पैरोकारों को शर्मिंदा नहीं होने देता, जिस तरह तूने बनी इसराइल को शर्मिंदा नहीं होने दिया खुदावंद। यूरोपियन यूनियन ये सब तेरे मानने वाले हैं, यहाँ पर तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे गिरजाघर हैं, तेरी कलीसियाएँ हैं खुदावंद, ये तेरे लोग हैं खुदावंद, इन्हें शर्मिंदा ना होने दें। आसमानी बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज के पैगाम के लिए ख़ास खुदावंदा कि अपने बंदा को खुदावंद मस्सा कर खुदावंद, उसके दिल ज़ुबान का जुम्मा ले खुदावंद, और उसे अपने पाक रूह के मस्सा से इस्तेमाल कर खुदावंद। आसमानी बाप ख़ास तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हम पाक रूह के वसीले से आज बरकत पाएँ, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, इस तरह दूसरे गुनाहों को माफ़ करते, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर, मैं आज़माइश में नहीं रही बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरा। आमीन। थैंक यू। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे इस्तिशना की किताब, उसका 30 बाब 15 से लेकर 20 आयत के आखिर तक, जो कि ऐसा लिखा है, देखो मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहाँ जा रहा है। पर अगर तेरा दिल और बरगश्ता ना हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जता देता हूँ कि तुम ज़रूर ना हो जाओगे, और उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने को तू यर्दन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को
तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर तो तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वो ही तेरी ज़िंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। थैंक यू सर। मैं गुजारिश करूंगा संडे स्कूल टीचर से कि वो बच्चों को ले जाएं। बच्चे गए ऑलरेडी? नहीं, बच्चे गए? बेटा आपको जाना है संडे स्कूल में? अगर जितने बच्चे संडे स्कूल में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। थैंक यू। आई एम दुआ। कुदूस पे आए नहीं बाप, हम एक बार फिर अपने सर को आपके हज़ूर में झुकाते हैं। खुदावंद होने दे कि हमारे ज़बान तो हिले मगर तेरा दिल हमसे होकर बात कर सके। हमारे लबों का खतना कर अपने मज़ले के अंगारे से हमें छू, ताकि खुदावंद तेरा कलाम आज दोधारी तलवार बनकर हमारे वार पार हो सके खुदावंद, और हमें तेरे कलाम की गहराइयों में ले जा सके। खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कर, दिलों की ज़मीन को तैयार कर, ताकि हम 80 गुना 100 गुना फलवंत हो सके और तेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले। हम अपने आप को आपके हुजूरी में रखते हुए इस दुआ को मांगते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है ना? हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। और बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में लोग ये बात जानबूझ के कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। हर एक बिकने वाली चीज़ का एक सौदागर होता है ना? किसी का ज़मीर कम में बिक जाता है, किसी का ज़्यादा में बिक जाता है। हर एक चीज़ की एक कीमत हमारी दुनिया के अंदर रखी गई है। तो कीमत, और कहते हैं कि सैंडविच इज नेवर फ्री, है ना? सुना है आपने ये फ्रेज? कुछ सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं लोग, वो कहते हैं कि आई नीड समथिंग फ्री, आई शुड गेट दिस फ्री, आई शुड गेट दैट फ्री, और उसके लिए फ्रेज बनी है कि सैंडविच इज नेवर अ फ्री। इफ आई एम गिविंग यू अ सैंडविच इट मीन्स आई एम पेइंग फॉर इट, और इफ आई एम नॉट पेइंग फॉर इट somebody else is paying for it। क्योंकि सैंडविच बनाने में भी लागत लगती है, सैंडविच आगे बढ़ाने में भी लागत लगती है, पैसा लगता है। तो हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। और कलाम आज जो हमने सामने अभी हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि आपके लिए शागिर्द बनने की भी एक कीमत है। अब खुदावंद यीशु मसीह उस कीमत को हमारे सामने रख रहा है। और मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि आप में से कितने ऐसे हैं जो उस कीमत को पे कर खुदावंद का शागिर्द बनना चाहते हैं? आप अगर चाहें तो हाथ उठा सकते हैं। आप कितने लोग सोचते हैं कि आप यहाँ पर खुदावंद के शागिर्द हैं ऑलरेडी? आपने हाथ उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी को नोट नहीं करना चाह रहा या किसी को एक इंडिविजुअली पकड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है ना? मगर ये जरूरी है कि हम खुदावंद के शागिर्द हों। खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता, जैसे मैंने बताया, जो उसके साथ साथ चलते रहे। कोई भी किसी के साथ चल सकता है, डजंट रियली मैटर। ये अगेन हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है कि हमारे बड़े सारे फॉलोवर्स हैं, 25,000 फॉलोवर्स हैं, मगर हम उनको जानते नहीं, हमने उनको देखा नहीं, है ना? खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं चाहता। खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके शागिर्द बन सके, ताकि एक तरीके से वो अपनी जो क्या उसका टीचिंग है वो उन शागिर्दों को सौंप सके, उन शागिर्दों को दे सके, और वो शागिर्द उसको कलाम को आगे लेकर औरों को शागिर्द बना सके, जैसा मत्ती उसका 28 बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है। तो 3 शर्तें खुदावंद ने यहाँ पर दे दी, जो हमने कलाम के अंदर पढ़ी, लूका के अंदर कहता है, पहला, तुम्हें अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, इन सब से तुम्हें क्या करनी है? बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नफरत करनी है।
मैं अजाया को सिखाता हूँ, कई बार वो हेट वर्ड यूज करता है, पापा आई हेट दिस। मैं कहता हूँ बेटा हेट इज अ वेरी डीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, यू शुडंट यूज वर्ड हेट। वो खुदावन जो मोहब्बत का जरिया है, मोहब्बत को बनाने वाला है, ऑथर ऑफ आवर फेथ है, वो खुद कह रहा है, यहां पर मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है उस मां से जिसने तुझे जन्म दिया, उस बाप ने जो तुझे प्रोवाइड किया, उस भाई और बहन के साथ जिसके साथ तू एक बिस्तर पर सोया, एक खिलौने से खेला, एक आंगन में पला बढ़ा, उससे नफरत कर। अच्छा, वो उससे नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं तेरे से ये नहीं कह रहा कि तू उससे नफरत कर, तू अपने आप से भी नफरत कर। खुदा बाप चलो मैं अपने माँ बाप से नफरत कर लूंगा, अपनी बीवी से नफरत कर लूंगा, अपने बच्चों से नफरत कर लूंगा, अपने आप से कैसे नफरत कर लूं? अपने आप से कैसे नफरत कर लूं? वो कहता है जब तक तू अपने आप से नफरत ना करे, जब तक। दूसरी बात क्या कहता है? अनलेस यू कैरी योर क्रॉस, जब तक खुदावन की दी हुई सलीब तू उठाकर नहीं चलता और उसके पीछे नहीं हो लेता, तब तक तू खुदावन का शागिर्द नहीं बन सकता। और तीसरी चीज क्या कहता है? Until you give up your possession, जो कुछ तेरे पास है, जब तक तू वो खुदावन को नहीं सौंप देता, जब तक तू उस लोड को अनलोड नहीं कर देता, तब तक तू खुदावन का शागिर्द नहीं बन सकता। हमें लगता है कि बड़े सिंपल से वर्ड हैं, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, मगर नहीं, इनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें ग्रे एरिया नहीं है। तो जब वो कह रहा है कि नफरत करनी जरूरी है, तो नफरत करनी जरूरी है, मगर ये नफरत जो मैं और आप एक दूसरे के साथ करते हैं, या वो नफरत जब हमारे घर का कोई शीशा तोड़ के भाग जाता है वो नफरत करते हैं, या जब हमारे कार में से कोई कार चलाते हुए कोई कट मार जाता है हमें वो गुस्सा आता है, ये उस नफरत की बात नहीं हो रही। डोंट टेक मी रॉन्ग कि कल से आप अपनी बीवी से नफरत करना शुरू कर दें और बोले लूका 14 में लिखा है कि अपनी बीवी से नफरत करो, है ना? या अपने बाप से आप बदतमीजी करना शुरू कर दो, बोले लूका 14 में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, पादरी साहब ने कहा है, इसलिए मैं आपसे नफरत करता हूं। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहा। खुदावंद का कलाम ब्लैक एंड व्हाइट है, इट्स नॉट ग्रे, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम सैक्रिफाइस वी नीड टू मेक। हमारे को कुछ बलिदान, तुम्हें क्या कहेंगे उसको, सैक्रिफाइस को, कुर्बानी, हमें कुछ कुर्बानी देनी जरूरी है। अब वो कुर्बानी आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपकी पोजेशन की, अपने आप की भी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। दिस इज वॉट वी आर। अच्छा, मैं स्वर्ग की या नरक की या आने वाले टाइम की इन बातों की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं जिस काल में आप जी रहे हैं, जब इस जमीन पर आप जी रहे हैं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से खुदावंद के शागिर्द बनते हैं, और उस कॉस्ट को जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुझे मेरे शागिर्द बनने के लिए बेयर करना पड़ेगा, क्या तू उस कॉस्ट को बेयर कर रहा है? जैसे ही हमारे पास ऐसा कोई टैक्स आता है ना जो थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें हमारी जिंदगी को थोड़ा मोड़ तोड़ मिलता है, हम उसके साथ क्या करते हैं? सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? उसका रीइंटरप्रिटेशन कर देते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं देखो, हेट की बात नहीं हो रही यहां पर। जैसे मैंने आपको बताया, हेट नहीं करना चाह रहा खुदा, आपसे यूं नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली हेट करना शुरू कर दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा। सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एज इफ हमारा खुदा जो कभी बदलने वाला नहीं है, हमारे कलाम को हमारे मॉडर्न ओपिनियंस, हमारे मॉडर्न बिलीफ के साथ चेंज करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करता। खुदावन अपने कलाम को जैसा उसने लिख दिया, जैसा वो 2000 साल पहले था, वैसे ही अब भी है। 2000 साल पहले उन्होंने शागिर्दों को कहा कि अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो, और आज भी वो मेरे से और आपसे यही कहता है कि अपने आप से, अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से नफरत करो। अब इस नफरत को कैसे करते हैं, मैं बात आपको समझाता हूँ। क्यों, परेशानी क्या है कि हम लोग कई बार अपने चर्च को, अपने चर्च के कुछ बिलीफ जो होते हैं उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से अलहदा कर देते हैं, है ना? हम एक जिंदगी रखते हैं, ऐसे दो डायमेंशन में जी रहे हैं हम। एक डायमेंशन हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, हमारी रूहानी डायमेंशन में जी रहे हैं। जैसे हम चर्च जाते हैं या किसी बाइबल स्टडी में जाते हैं तो हम वो उस रूह को, उस डायमेंशन को, जो रूह की डायमेंशन है, उसको पहन लेते हैं। मगर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं,
जब मार्केट में होते हैं, जब रोड पर घूम रहे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो एक नया रूप, एक नया इनकारनेशन हमारे को देखने को मिलता है ना। एक लोग दो जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्क लगा के रखने की कोशिश करते हैं और एक वर्ल्डली मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उस बिलीफ को जो खुदा हमारे साथ सौंपता है उसको अपनी पर्सनल लाइफ से, उसको अपनी कमर्शियल लाइफ से, उसको अपनी बिजनेस लाइफ से अलहदा करके रखने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारा गॉस्पेल है ना। अब हमारे माँ बाप जो हैं, जब हमारे माँ बाप हमारे से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं अजाया से बोलता हूँ कि बेटा ये खाना खाओ तो तुम्हें अच्छी हेल्थ मिलेगी, वेजिटेबल खाओ, यू विल बी स्टे हेल्दी, अगर तुम अपना होमवर्क करोगे तुम आगे पढ़ाई में बढ़ सकोगे, आज तुम एक्सरसाइज करोगे तो आगे तुम्हारी हेल्थ बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। ये हर माँ बाप, जितने यहाँ पर माँ बाप बैठे हैं, हम सब ने अपने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से की है। रोड पे मत भागो, क्योंकि अगर भागोगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। वी नो वॉट इज बेटर फॉर यू, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। खुदा भी हमारे लिए उन्हीं कुछ ऐसे सख्त नियमों को, सख्त हुक्मों को कलाम में लिख देता है, जैसे कलाम में यहां लिख दिया, ताकि उससे हमारी उन्नति हो सके, ताकि उससे हम बढ़ सके। अच्छा, हमें लगता है, जब मैं ज़ाहिर से कहता हूं बेटा 6 बज गए, होमवर्क करने के लिए बैठ जाओ, उसको चिढ़ मचती है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वाई डू हैव टू डू दैट। बट मैं जानता हूं, शिखा जानती है, उसके नाना नानी जानते हैं कि अगर वो आज 1 घंटे बैठ के पढ़ेगा तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब यहां पर बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि अपने माँ बाप से नफरत करो, अपने भाई बहनों से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो, अपनी पोजेशन से नफरत करो, एंड देन you will get the success, then you will grow in faith, then you will grow in sanctification, then you will grow in that righteousness. उस रास्तबाजी में तुम आगे बढ़ सकोगे। And that's what God wants us to do. He wants us to live in full. वो हमारे को छोटी छोटी जगहों से नहीं बढ़ाता, हमारे एक रूप को नहीं बढ़ाता, एक हाथ को नहीं बढ़ाता, वो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट करता है। कैसे? कलाम के जरिए, उन सख्त नियमों को हमारी जिंदगी में डालने पर जब हम उसके क्या बनते हैं, जब हम उसके शागिर्द बनते हैं। जैसा अभी अंकल ने हमारे सामने पढ़ा, मूसा ने कहा, जो खुदावंद का कलाम था, लोगों से कहा मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई को रखता हूं, जिंदगी और मौत को रखता हूं, अब तुम चूज करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम चूज करो कि तुमने कौन सा ऑप्शन चुनना है। क्या तुमने भलाई और जिंदगी को चुनना है या तुमने बुराई और मौत को चुनना है? क्योंकि याद करो, जो तुम भलाई करोगे तो जिंदगी को पाओगे, जो तुम बुराई करोगे तो तुम मौत को पाओगे। और जब तुम भलाई और जिंदगी को पाओगे तो खुदा तुम्हारे साथ उस भलाई में जुड़कर तुम्हारे लिए और भलाई को उत्पन्न करेगा और भलाई तुम्हें देगा। जो तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, कहेगा ले बेटा अब तू बुराई के रास्ते पर चल, क्योंकि मौत तेरे हिस्से में आगे पड़ी है। देखिए, हम लोग कई बार बड़े जिद्दी जाते हैं कलाम को सुनाने के लिए, मगर यीशु मसीह का अगर हम मॉडल लें तो यीशु मसीह जानता था कि कौन चुना हुआ है, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या कहता है कलाम में लिखा है कि इस पृथ्वी की, इस जमीन की नींव रखने से पहले मैंने तेरे नाम को जीवन की पुस्तक में, द बुक ऑफ लाइफ के अंदर ऑलरेडी लिख दिया है। वो जानता है कि हम में से कितने खुदावंद के फर्जंद हैं और कितने नहीं हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के पास वो अमीर आदमी जो था, जिसके पास बहुत पैसा था मगर वो बहुत एजुकेटेड था, उसके पास आया और उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं इटर्नल लाइफ पाने के लिए, इटर्नल को क्या कहें, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए क्या करूं? उसने बोला तो हुक्मों को मान। उसने बोला ये हुक्म तो मैं बहुत पहले से मानता हूं। तो उसने क्या कहा, अपने सारी पोजेशन जो है उसको छोड़ के मेरे पीछे हो गया। क्या हुआ? चला। वो मायूस हो गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह जब वो चला गया, जाने लगा, खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़ा ना,
अरे बैठ तो चल चल ऐसा कर, आधी दे दे। क्या 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 बोलता है? आधी दे दे। आधी तो कर सकता है ना, चल आधी ना दे, ऐसा कर 10% दे दे। खुदा ने बोला ना, कोई नेगोशिएशन नहीं। उसको पता है खुदावंद यीशु मसीह को, ये मुझसे बात करने के लिए आया है, सिर्फ मुझसे बात करके जाएगा, ये मुझसे कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है ही नहीं। दे आर जस्ट सीकर्स। कुछ लोग होते हैं कुरेदने वाले जख्म को, बस वो आएंगे जख्म को कुरेदेंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे, वो आएंगे जख्म को कुरेदेंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे। क्यों? उनकी सिर्फ यही लालसा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किस्से और कहानियों के ऊपर अपना ईमान लाए हुए हैं। वो सिर्फ किस्से और कहानियों को सुनने के लिए चर्च में आते हैं। वो सिर्फ किस्सों, क्योंकि उनके कानों की जो कहते हैं ना खुजली मिटाने के लिए वो आज भी मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। जीवन की पुस्तक में जिंदगी की जो किताब है उसके अंदर उस बंदे का नाम लिखा ही नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह gave up on him। उसने बोला ओके फाइन, आई नो व्हाट यू हियर फॉर एंड आई विल डू व्हाट यू आर डूइंग, आई विल स्टिल गिव यू द गॉस्पेल। मैंने तुझे पूरा गॉस्पेल दिया, अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। वो तो कहता है मैं पहले से करता आ रहा हूं। बोला बट दैट इज नॉट इनफ। एक और नियम है जो मैंने लूका 14 के अंदर लिखा है, गिव अप योर पोजेशन। सॉरी लॉर्ड, आई कांट डू दैट। सॉरी लॉर्ड, आई कांट पे द कॉस्ट, आई कांट पे द कॉस्ट यू आर आस्किंग मी टू बी योर डिसाइपल। आई कांट डू दैट एंड दैट्स द रीजन ही लेफ्ट। He left Christ, जो इटर्नल लाइफ देने वाला खुदा का इकलौता बेटा उसके सामने खड़ा है, उससे वो क्वेश्चन कर रहा है, उससे उसको आंसर मिल रहा है और वो कहता है मेरे पीछे बोले। He left। बहुत सारे मसीह जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीह हैं, वो सब ऐसे ही हैं। चर्चेज में भर भर के लोग आते हैं, हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो खास तौर से भर भर के लोग आते हैं, मगर उनकी इंटेंशंस क्या है हम नहीं जानते। कैसे? मैं बताता हूं आपको। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह हमसे बात करता है ना, यीशु मसीह जब उस जमाने में 2000 साल पहले आया तो ऐसे आया जैसे बुफे गए आप कभी? हम लोग तो सब खाने वाले तेज हैं, गए होंगे बुफे, है ना। अब हम बुफे में जाते हैं, सब लोग कॉस्मोस जाते हैं, आपने 18 पाउंड पे किया, उसके बाद क्या हुआ यार चाइनीज खाते, थोड़ा सा एक प्लेट में चाइनीज भी डाल दिया, यार मुगले ही खा लेते, मुगले भी डाल लें, 2 कबाब डाल ले भाई, ऐसा कर, इसमें थोड़ा सा अमेरिकन भी डाल दें, एक बर्गर भी बनवा लो, फिर थोड़ा सा पास्ता इटालियन भी डाल लिया, है ना, बुफे है। अच्छा यार थोड़ी सी इसमें क्या इसका कैबेज डाल दे, वो नहीं यार वेज नहीं खाना, 18 पाउंड में वेज खाने के लिए दिए, नहीं ये नहीं खाने। हमने खुदा के घर को, खुदा की संगति को, खुदा के कलाम को, खुदा की टीचिंग्स को बुफे बना रखा है, बुफे बना रखा है। जो हमें पसंद आता है हम वो पिक कर लेते हैं, जो पसंद नहीं आता हम कहते हैं नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। कितने हैं आप में से जितने यहाँ पर बैठे हैं जो मानते हैं कि उत्पत्ति क्या कहते हैं, पैदाइश की किताब नहीं है ना, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक खुदा का कलाम है। एक भी एरर उसके अंदर नहीं है और एक भी हुक्म ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मानना, सिर्फ उन हुक्मों को छोड़कर जो इजराइलियों को दिए गए। याद रखें, बहुत लोग मेरे पास आके बात पूछते हैं कि 10 हुक्म तो हम मानते हैं, है ना, और हम टाटू क्यों नहीं बनवा सकते, हम पोर्क क्यों नहीं खा सकते, है ना। बहुत से लोग आते हैं मुझसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये हुक्म तो हमारे लिए है ही नहीं, इजराइलियों के हुक्म है, इजराइलियों को दिया गया था, हमारे को दिए नहीं गए, इसीलिए तो हम 10 हुक्म नहीं मानते। आप में से कितनों को पता है हमें 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है? हाँ जी, हमें 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बोर्ड के ऊपर लगा के रखते 10 हुक्म, 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। 10 हुक्म किसको दिए गए थे? हाँ जी, इजराइली को दिए थे, हमने उसका निचोड़ दे दिया। बिल्कुल ठीक आंटी, आप डीप में ना जाए। 10 हुक्म में से 9 आज भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 9 हुक्म न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह ने रिपीट किए हैं। तीसरा हुक्म क्या है? सबत के दिन को मानना। क्या सबत के दिन को मानते हैं आप लोग? नहीं मानते। पथराव करके मार दिया जाना था जो सबत के दिन कोई काम करता। खुदावंद यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस लॉ को पूरा कर दिया। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जीसस इज ऑफरिंग देम अ बुफे, हीलिंग, एक्सॉर्सिज्म, टीचिंग, होप, लाइफ, गुड न्यूज,
freedom, new vision. That's what God was offering them. उनको नई जिंदगी की बात कर रहा है, उनको शिफाएं दे रहा है, उनको खाना खिला रहा है। 5 रोटी से उसने 5000 रोटियां बना दी, 2 मछली से उसने 50,000 मछलियां बना दी, राइट। जाल यहां पर डाल, इतना जाल भर गया कि फटने लगा। उनके तो मजे आ गए। मैं आपको 5 पाउंड दूं, आप उसके 50 बना के दे दो, तो मेरे से आपसे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं मेरे लिए, राइट। मुझे काम धाम करना नहीं, बस आपके पीछे घूमना है, फिर करना ही क्या है। That's what people were looking for him. That's why hundreds of thousands of people were walking behind him, because वो उनको खाना दे रहा था। और वो साफ कहता है, तुम इसलिए नहीं हो मेरे पीछे क्योंकि तुम्हें खुदावंद का राज्य चाहिए, तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हें खाना खाना है। और आज बतेरे चर्च प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो प्रीच कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा के कलाम में नहीं लिखी। वो सब आपको सिर्फ बरकत दे रहे हैं। वो ऐसा कलाम कभी प्रीच नहीं करेंगे कि शागिर्द बनने के लिए अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से तुझे नफरत करनी पड़ेगी और तुझे खुद अपने आप को सलीब पर लटकाना पड़ेगा। है हिम्मत उस खुदा को फॉलो करने की हमें नहीं है। एंड दैट्स व्हाट गॉड इज ऑफरिंग अस। उनके लिए वो बुफे था, बड़ा बढ़िया बुफे था, क्योंकि हर चीज जो उनको चाहिए थी, जो उनके कान के जो खुजली थी उनको मिटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ मुहैया करा रहा था। एंड दैट्स व्हाई दे वर लुकिंग फॉर हिम, दैट्स व्हाई दे वर ट्रैवलिंग विद हिम। बट डिसाइपलशिप इज नॉट अबाउट ट्रैवलिंग, डिसाइपलशिप इज यू हैव टू पे द कॉस्ट। जैसे प्रेरितों ने, अपोस्टल्स ने करी। एक मार्तुमा को छोड़ के किसी को आरे से काट दिया, किसी को उल्टा लटका दिया, किसी का सर काट दिया, किसी को पत्थर मार के मार दिया। सोचिए अभी आप 10 लोग मुझे यहां से घसीटते हुए बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर मुझे पथराव कर करके मार दें, जो स्टिफनेस के साथ हुआ, और मैं बाहर खड़े होकर बोलूं खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर और इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। ये है कॉस्ट डिसाइपलशिप की। आप मेरे चाटा मार के देखें, मैं आपके लोगों से मारूंगा, राइट। दिस इज व्हाट वी आर। हम इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से हम बढ़ाए गए हैं, और हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज हमें यही टीचिंग दे रहे हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो बंदूक लेके आके बंदूक से मार दे, राइट। इंडिविजुअलिज्म का जमाना है, कंज्यूमरिज्म का जमाना है। कंज्यूम अ पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू, टेक एज मच एज बेनिफिट यू कैन फ्रॉम देम, डू इट because you need to survive of the fittest. That is the rule we are going to follow in this time, in this world, and we have seen this in time of pandemic. हमने इस वबा के टाइम पे उस समय को देख लिया कि जो लोग फिटेस्ट थे they become rich, filthy rich, और जो गरीब थे आज वो, जैसे पाजी साहब दुआ कर रहे थे, आज वो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रो रहे हैं कि इनको हमारे को हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। People who were traveling with him were not disciples. जो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे वो उसके शागिर्द नहीं थे, वो सिर्फ खाने पीने में लगे हुए थे। हम में से बहुत देरे ऐसे चर्च में जाते हैं, ओ यार चलिए पादरी बड़े अच्छे किस्सा सुनाता है, आज चल यार इसके किस्से सुन ले। मैं अपने चर्च में बड़े किस्से सुनाता हूँ, शुरुआत भी एक जोक बोल के करता हूँ कुछ, तो लोग मुझे रोड पे मिलते हैं, अरे यू आर कस्टर्ड मिनिस्टर। मैंने बोला मुझे आपके चुटकुले बड़े अच्छे लगते हैं। वो मैंने कहा कभी ये भी कर दिया करो, आपका कलाम बड़ा अच्छा था। नहीं, 10 लोग होंगे, 10 में से 9 लोगों ने मुझे ये बोला, ओ आई लाइक योर जोक्स। ये नहीं बोला कि कलाम आपका, कोई कलाम सुन ही नहीं, वो जोक सुन रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर देयर फॉर। वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए मेरे कलाम को यूट्यूब पे भी सुनते हैं और या फिर चर्च में आकर सुनते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिसाइपल्स, दे आर जस्ट ट्रैवलिंग विद जीसस। बैनर उठा के चल रहे हैं यीशु मसीह का, मगर डिसाइपलशिप की कॉस्ट कैसे ही आती है। पहला पत्थर पड़ते ही सबसे पहले वो बात है, राइट। That's what we are doing. Cost needs to be bare. और वो कहता है hate your family, hate everyone. अब आप कहेंगे, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने रिश्तेदारों से नफरत कर, अपने आप से नफरत कर, अपनी सलीब उठा और अपना पोजेशन दे दे। 3 चीजें खुदा यीशु मसीह बोलता है। अब यीशु मसीह ने कैसे किया? यीशु मसीह ने कैसे किया? लूका उसका 3 बाब उसकी 41 से 50 आयतें पढ़ के देख लीजिएगा। यीशु मसीह क्या हुआ, मंदिर में गया, ये लोग यरूशलेम गए, यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह, 12 साल का यीशु मसीह था। अब चला गया, अब वो वापस आने का टाइम आया, बड़ा कस्बा था, बड़े लोग थे, पूरा कारवान बड़ा था, ये लोग चल पड़े, मरियम और यूसुफ चल पड़े, और यीशु मसीह वहां जरा कर रहा है बड़े बड़े गुरुओं से, राइट। 3 दिन हो गए ढूंढते रहे, मरियम और यूसुफ 3 दिन तक ढूंढते रहे यीशु मसीह को।
3 दिन के बाद मिलने के बाद जब यीशु मसीह के पास मिला यीशु मसीह, तो उसकी माँ बड़ी नाराज हुई होगी, बोली कि बेटा ये क्या किया तूने, 3 दिन से हम तुझे ढूंढ रहे हैं, देख तेरा बाप बुखलाया फिर रहा है, तू कहाँ घूम रहा है। उसने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला, बोले क्या तू नहीं जानती, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या तू नहीं जानती मुझे अपने बाप के घर में होना जरूरी है। वो कह रही है तेरा बाप तुझे ढूंढता फिर रहा, बोला ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप के घर में मुझे होना जरूरी है, ये मेरा बाप है, आई हेट यू। उसने ये बात मुंह से बोली नहीं, मगर उसने ये बात साफ दर्शा दी कि मेरा तुम्हारा रिश्ता तब है जब मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ मजबूत है। जो मेरे खुदा के साथ रिश्ता है वो तुम में से किसी के साथ नहीं है। चाहे मैं तेरी कोख से जन्म लिया हूं, मगर तू मेरे बाप से ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए डोंट लुक फॉर मी, बिकॉज डजंट रियली मैटर हु यू आर एज फार एज आई हैव अ मैटर विद माय क्राइस्ट, विद माय लॉर्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे यस यीशु मसीह नफरत करी, नफरत नहीं है ये। यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि तुम मेरी जिंदगी में क्या स्टेटस रखते हो। यीशु मसीह ने बता दिया कि तुम मेरे लिए तब आते हो जब पहले मेरा बाप आता है। मेरी प्रायोरिटी जो है वो खुदा है। अगर मेरी लिस्ट में 10 लोग हैं तो उसमें मेरा खुदा सबसे पहले है, उसके बाद मेरी माँ और मेरा दुनियावी बाप है, उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त यार है, मेरा फैमिली है। सबसे पहले जो है वो मेरा बाप है। और अगर नहीं है तो हम में से कोई भी शागिर्द नहीं है, हम में से कोई भी शागिर्द। ये कीमत है, ये नफरत की कीमत है जो हमें खुदावन के शागिर्द होने के लिए देनी पड़ती है। जो बाहर आकर जाके पूछे भाई तू अपने माँ बाप से नफरत करता है, करता हूं अगर मेरे माँ बाप कहते हैं तू मसीह ना बन, अगर मेरे माँ बाप कहते हैं तेरे सर पे गर्दन पे तेरी तलवार रखी है, या तो मसीह को ठुकरा दे या हमें ठुकरा दे। माँ बाप थैंक यू वेरी मच, आई विल फॉलो माई क्राइस्ट, यू हैव टू हेट देम। आपका भाई आके कहता है चल मेरे साथ चोरी करने चल, बोले ना, मेरा बाप मुझे चोरी करने नहीं देगा। आपकी बहन आकर आपको कुछ गलत काम करने को सिखाती है, यू हैव टू स्टॉप देम एंड से नो, आई लव माई गॉड मोर देन द सिन यू वॉन्ट मी टू ड्वेल इन। अच्छा, अब आप कहेंगे तो माँ बाप की बात हुई, दूसरों से नफरत करना आसान है। यीशु मसीह ने अपने आप से कैसे नफरत करी? अपने आप से जब नफरत करी तभी तो क्रूस पर चढ़ गया मेरे और आपके लिए। उसने हमें इतनी प्रायोरिटी दी कि अपने आप को सलीब पर मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, अपने बाप से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने बोला जो हुक्म तू देगा। मेरी माँ रोती बिलखती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हर बिकॉज आई एम बॉदर्ड अबाउट यू। Obedience is more important than this emotion of me, my mother crying there. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने मुझे कोख में पाला 9 महीने और 33.5 साल तक मेरे साथ रही, मुझे पालती रही, खिलाती रही, चलाती रही, मुझे उसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि मुझे तेरे ओबीडियंस की कदर है। बिकॉज यू आर माई फादर, यू आर माई प्रायोरिटी। और फिर दोबारा मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने पिछले सर्मन में बोली थी। जब वो दुआ कर रहा था, उसके शरीर से पसीना जो था लहू बन के निकल रहा था, उसने बोला मेरी नहीं मगर तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी नहीं थी एक तरीके देखा जाए दुनियावी जिस्म में कि वो सलीब पर जाए, उस सलीब पर मरे, मगर उसने कहा मेरी नहीं मगर तेरी मर्जी पूरी हो। ओबीडियंस वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हिमसेल्फ। अपना शरीर, अपना बदन उसने हमारे और मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने जिस्म से नफरत करता था। वो कहता मैं इस फ्लैश को खिलाऊंगा तो ये बढ़ेगी, मैं अपनी रूह को खिलाऊंगा मेरी रूह बढ़ेगी। ये कॉस्ट उसने बेयर करी खुदा बाप का शागिर्द होने के लिए, खुदा बाप का बेटा होने के लिए। ये कॉस्ट उसने मेरे और आपके लिए बेयर करी। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के पास क्या था? लूका उसका 9 बाब उसके 58 आयत पढ़े। लूका उसका 9 बाब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लूका उसका 9 बाब उसकी 58 आयत क्या लिखा है? यीशु मसीह के पास क्या था? पोजेशन क्या थी उसके पास? क्योंकि वो कहता है तुझे पोजेशन कुछ नहीं होनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं। देखिए जानवर की बात करा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं जो ना काटती ना सीखती ना कुछ करती। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास तो कहीं सर रखने की जगह तक नहीं है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है।
लोमड़ियों के पास जो जंगली होती है और परिंदे जो आसमान में उड़ते हैं उनके पास रहने के लिए घर होते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई गेव अप एवरीथिंग फॉर यू। माई पोजेशंस आर यू इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। दैट्स व्हाट गॉड इज डूइंग। ये कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह हमसे मांगता है, अपने आप से नफरत की कुर्बानी, अपने घर वालों से, दुनिया से नफरत। ये नफरत, अगेन नफरत एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं नफरत ये नहीं कह रहा कि आप जाके किसी को लड़ाई करने लगे, उनके मुंह से मार लगे, नहीं। नफरत का मतलब है यू डोंट नीड टू गिव देम प्रायोरिटी, यू रिस्पेक्ट देम, यू गिव देम व्हाटएवर दे डिजर्व, यस, बट यू प्रायोरिटाइज योर गॉड ओवर देम। आपको खुदावन को सर्वोच्च रखना। प्रायोरिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? तरजीह। हाँ जी, तरजीह देना, तरजीह देना। खुदावन को तरजीह देना जरूरी है। और जो अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदावन के शागिर्द नहीं बन सकते। वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, वी आर ऑल हिपोक्रेट, वी आर फेकिंग इट एंड वी आर गुड एट इट। वी आर ऑल गुड एक्टर्स, डोंट वी? अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी करना तो हमें आता ही नहीं, हमने तो कभी कुर्बानी करी नहीं। कुर्बानी तो हम रोज करते हैं, कुर्बानी तो हम बचपन से करते आए हैं। क्यों? अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रैंक स्कूल में आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छी गाड़ी चला सकेंगे। सैक्रिफाइस किया, खेलने कूदने में ज्यादा दिन नहीं बिताए, पढ़ाई करी ताकि आप अच्छे एजुकेशन लेके अच्छे पोजीशन में पहुंच सके, राइट? आप अच्छा खाना खाते हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें, ठीक है? मेरी बात नहीं है। हम लोग फैटी बर्गर नहीं खाते क्योंकि क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे। आप सॉल्ट नहीं खाते, फैट नहीं खाते, फुल क्रीम दूध नहीं पीते, दो आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है, आप नहीं करते। आइसक्रीम नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, क्यों? क्योंकि आप मोटे हो जाएंगे। आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं बिकॉज यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, राइट? आप अपनी मनी, अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज, अपने टैलेंट ऐसी चीजों में लगाते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। अगेन, आप हेल्दी रहना चाहते हैं इसलिए शुगर नहीं खाते। आपकी क्या प्रायोरिटी है? आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। इज दैट राइट? बट गॉड इज नॉट अ प्रायोरिटी, अनफॉर्चुनेटली। खुदा का शागिर्द होना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? कैसे हमारा ये शरीर ठीक रह सके। इस वबा में लोग इतने डर गए, I'm sorry मैं कह रहा हूं आपसे, लोग इतने डर गए मौत से कि रेगुलर काम करना उन्हें बंद कर दिया। और पौलुस क्या कहता है? जो मैं जिंदा हूं तो खुदा का, जो मर गया खुदा का। शैतान हमारी जिंदगी में यही करता है, ध्यान रखिएगा। मौत का डर शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आता है। आप मेरे ख्याल से मुझसे डिसएग्री होंगे, बहुत सारे लोग। हम लोगों ने जीना बंद कर दिया वबा के समय। ये शैतान हमारी जिंदगी में डर लेकर आता है। एक भाई ने मुझे बोला कि आप चर्च जाते हैं, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप लोगों से मिलते हैं, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोला हो सकता है आप ये वायरस कैरी कर रहे हो। मैंने बोला मेरे भाई, तू इस डर से, जो इस मौत के डर से जूझ रहा है, मेरे पास उसका निवारण है, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। बोलता क्या? मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह। वो मेरे लिए मरा, जो मैं आज मरा तो मैं बड़ा बेहतर हूं क्योंकि कल उसके पास। ये जो डर है हमारी जिंदगी में, मौत का डर, ये शैतान हमारी जिंदगी में डालता है। एक बार मैं कुछ दुकान से सामान खरीदा था, मेरे पास मास्क नहीं लगा रखा था। मैं बाहर आया, जैसे एक औरत ने मुझे देख लिया, होगी 80-82 साल की होगी। वो ऐसे चिल्लाई मुझ पे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। वेयर इज योर मास्क? वेयर इज योर मास्क? यू पुटिंग एवरीबडी इन रिस्क। Why? We were so scared. We were so scared. 1% of the population, जो vulnerable population थी, yes, they died. But सिर्फ एक छोटे से वायरस ने हमें घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। खुदावन के सामने नहीं, उस मौत के सामने, उस मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया हमारे को। मौत के आगे घुटने टेक के खड़े हो गए हम लोग कि बस कहीं मौत ना आ जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए, राइट? If you live for Christ. If you die for Christ. If I die today, tomorrow I'll be with my Lord. I am happy. And that's what I want.
That's what ultimate goal is. That's the pay, that's the cost I bear to be the disciple of Jesus Christ. Can you pay this? Can we pay that? What is our priority? आपकी एनर्जी, आपका मनी, आपका टैलेंट, आपके रिसोर्सेज जहां इन्वेस्ट होती है, क्या कहता है, जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। जो आप बाहर करते हैं समझ लीजिए आपकी वही प्रायोरिटी है, आपकी वही प्रायोरिटी है, खुदा आपकी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि हम खुदा को सिर्फ संडे मॉर्निंग के लिए रखते हैं 1 घंटे के लिए, बस बाकी टाइम में हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने बिलीफ से, अपने ओपिनियन से। और अगर बात ज्यादा ही बढ़ गई तो बाइबल से 1-2 वर्सेस निकालते हैं और उनको अपनी जिंदगी में फिट कर लेते हैं, बस पूरी बाइबल नहीं। क्योंकि पूरी बाइबल बन जाएंगे तो हम राष्ट्रवाद बन जाएंगे। राष्ट्रवाद बनने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह बनने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया, चल गया, बस खत्म बात। यीशु मसीह ने जान दे दी हमारे लिए, बच्चे तो हम है ही ना। You are traveling with God, my friends. You are traveling with Jesus. He has nothing. He has no part in you, and you have no part in him unless you are his disciple. साफ साफ कहता है, ये शर्त है मेरी कि तुम्हें अगर शागिर्द बनना है तो इन चीजों को फॉलो करो। Hate yourself, hate your family, hate your possession, and carry your cross. किसकी क्रॉस भारी है, किसी की क्रॉस हल्की है। आज पाकिस्तान में जो मसीह मर रहे हैं या जो ब्लास्फेमी लॉ के अंदर जेल में पड़े सड़ जाते हैं या जिनका सर कलम कर दिया जाता है, उनकी क्रॉस भारी है। और हम यहाँ पर जो अपने कलाम, अपने ईमान तक को दूसरों के साथ बांट नहीं सकते, हमारी क्रॉस छोटी सी है ना। हम डरते हैं अपने आप को बताने के लिए कि हम मसीह, राइट। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज हैवी, इज टू मच टू बेयर। आई थिंक इट्स टू मच टू बेयर। इसीलिए आज वो मसीह जो अपने आप को कहते थे, जब उनको पता लगता है कि व्हाट इज द कॉस्ट, बस चर्च खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे नेवर बिलोंग टू क्राइस्ट एनीवे, whether they are in the church or they are outside in the church, they never belong into this church anyway. So what you are sitting here, you belong to Christ because you have longing to see him. God is your priority. That's the reason you are here. Nothing else is your priority. Sunday weekend क्या जरूरत है यार यहाँ पे आने की? But God is your priority. क्योंकि आप खुदा के सच्चे डिसाइपल, उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, इसीलिए you are costing, you are bearing the cost. You are spending your time, your money, your energy in this house so you could be a disciple. And I'm proud of it. Thank you so much. यही खुदा का कलाम मैं आपके सामने बांटना चाहता था कि अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें, खुदा के लिए करें। And hate, though his word is very heavy, but try to hate. Give your priority to God instead of anything else. God bless you all. आइए हम भाई के साथ गाना गाएं और इसी के दौरान आज का चंदा भी लिया जाएगा, आज का हदिया भी लिया जाएगा। थैंक यू। कौन सा गाना गाएंगे भाई आप? कौन सा ज़बूर गाएंगे? करो रबनी फूल बढ़िया। हमारे इसमें है भाई ज़बूर नंबर 148। ज़बूर नंबर 148। आइए इस गीत को खड़े होकर गाएंगे और चंदा भी लेंगे। करो रब दी मुन वडियाई, करो रब दी मुन वडियाई, सब रसमाना दी अच्छाई, सब
पानी सारे, सब आसमान में पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। कल तक पैदा होई सारी, कल तक पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उस लगे मजबूत बनाए, उस लगे मजबूत बनाए। ना जो कुछ भी कल ना जाए, ना जो कुछ भी कल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब से दुआ कर रहे होंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया खुदावन, और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए कि पिता परमेश्वर तूने हम सबको यहाँ पे जमा किया, और तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बंदे के द्वारा यहाँ पे बांटा गया। खुदावन इस कलाम को तू पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर ये जड़ पकड़ सके, और इस कलाम के ज़रिए से तू हम सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। एक एक जन जो यहाँ पे बैठा है तो सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, जो यहाँ नहीं आ सके उनको तो उनके जगहों पे पिता परमेश्वर तू आशीष हो। पूरी इबादत के हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ रहा, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा कलाम जो था जो है जो रहेगा जिंदा कलाम है पिता परमेश्वर, जो आज भी हमसे पिता परमेश्वर हमारे दिलों से बात करता है। इस चंदे के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो तूने हम सबों को दिया है, तेरे ही दिए हुए में से हमने जो तेरे कार्य के लिए दिया है तू इसको ब्लेस कर, जिस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर वो सही तौर पे इस्तेमाल करे, और जिन लोगों ने अपनी जेबों से दिया है तो उनके जेबों को भर पिता परमेश्वर, और सबको आशीष हो करते। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और पाते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम कलाम में प्रकाश करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जितने लोग यहाँ हैं उनके साथ, और तमाम जितने मसीह अपने घरों में हैं उन सब के साथ होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। और नितिन भाई कुछ शेयर करना चाहते हैं? प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। केवल दो मिनट आपको थोड़े से